आज इंडिया टीवी की टीम पहुंच चुकी है शौर्य और अनोखी के सेट पर और हमारे साथ है करण भी। करण, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। भाई आज जो मतलब जो सीक्वेंसेस चल रहे हैं तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स बीच में देखने को मिले, क्या है थोड़ा सा सीक्वेंस करें, बताएंगे आज जो ट्रैक चल रहा है। आज का जो ट्रैक चल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आया कि डैड के साथ जितनी भी मेरी कन्फ्रंटेशंस होती हैं या आज तक हुई हैं, लोगों को वो बहुत पसंद आया है। तो आई थिंक एक और कन्फ्रंटेशन होने वाली है क्योंकि वो आई थिंक किसी भी बेटे को बहुत बुरा लगेगा कि अगर उसका बाप उस इंसान को या वैसे लोगों को सपोर्ट करे जिन्हें वो पसंद नहीं करता है। तो एक वो एंगल है, तो हम लोग उसके तैयारी में लगे हुए हैं। प्लस अनोखी की अभी जो एडमिशन इधर होने वाली है कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है, आगे क्या ट्रैक बनने वाला है, तो उसकी सारी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो मैं चाहता था नहीं हो वही हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, अनोखी का कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने पूरी कोशिश की और कहीं ना कहीं शौर्य का जो एक माइंडसेट था, शौर्य ने भी उसे हर तरह से मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, बट अब समवेयर डाउन द लाइन अनोखी जो है ओवरकम कर रही है और कॉलेज के अंदर एडमिशन उन्हें फाइनली मिल रहा है। हाँ, तो मेरी टेरिटरी में आ गई हैं, तो अब मैं कैसे उससे भगाऊंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शौर्य किस तरह से अब मतलब उन्हें टैकल करने वाले पहले तो चाहते थे कि नहीं आए, अब जबकि आ गई है तो अब किस तरह से उन्हें हैंडल करेंगे या अनोखी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्या होगा? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जैसे आप जंगल में किसी शेर की एक टेरिटरी होती है, अगर उसके इलाके में आएंगे तो फिर वो वैसे ही टैकल करेगा। और वो बोलता भी है शौर्य, वो कहता है उसको कि वो बेसिकली ये कहता है कि अब इस यूनिवर्सिटी के रूल्स ही तुम्हें फंसाएंगे। तो वैसा ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है ड्रामा। अनोखी भी कहीं ना कहीं मतलब हर शौर्य के सारे जितने भी हथकंडे सारे हथकंडे थे, सबको एक ईंट का जवाब पत्थर से देती आई है। अनोखी भी हर तरह से तैयार है, तो लाइक अनोखी को अब किस तरह से शौर्य आगे ले रहे हैं या फिर क्या शौर्य के दिमाग में क्या चल रहा है? शौर्य के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिकली इसका इशू अनोखी के साथ नहीं है, इसका इशू है क्योंकि जो लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ है। तो इमोशनली आई थिंक उसका एक बैगेज है, मगर वैसे उसको प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एक आई मीन इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो ऑब्वियसली एवरीवनस वेलकम। और वो हम गलत मैसेज देना भी नहीं चाहते हैं, तो उसको जैसे बहुत एक थिन लाइन पे चलना पड़ रहा है हमें भी, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि मॉरली हम सही कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एक ड्रामा भी है तो उसको भी आगे लेके जाना है। तो बहुत सारी हमारी डिस्कशन उन सारी चीज़ों पे होती है। बट ओवरऑल आई थिंक शौर्य का ट्रैक अभी ये होने वाला है कि ही इज़ गोना बी टेकिंग इट वेरी पर्सनल। अगर ऐसा उसकी कहीं उसको है ना, अभी एक बहुत थिन एज पे रहने वाला है वो, आगे जाके एक सीन बहुत इंटरेस्टिंग अभी होने वाला है। एक इमोशनल साइड उसकी देखेंगे, वनरेबल साइड देखेंगे, जब वो है ना किसी बेसहारे की मदद करता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो हुई शौर्य की बात। अगर करणवीर की बात करें तो मतलब किस तरह से अब जबकि लाइक एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मीडियम है, आप यहाँ पे लाइक राउंड द क्लॉक काम चल रहा है, एक डेडलाइन मीट करनी होती है, इससे पहले जो एक अलग मीडियम था, तो समवेयर डाउन द लाइन एडजस्ट हो चुके हैं उस पर। मैं एक्चुअली काम जितना भी कराइए मेरा मैंने ये अनिल कपूर से सीखा भी नहीं एक्चुअली कह सकते हैं। हम दोनों की मुलाकात और बातचीत वैसे ही चालू हुई थी। क्या था कि मैं जब दूसरा कोई शो कर रहा था, मैं 24 कर रहा था उनके साथ, तो हमारे सीन साथ में नहीं थे, इंडिविजुअल सीन्स थे। वो अलग मिशन पे होते हैं, मैं अलग मिशन पे होता हूँ। तो फाइनली हमारा सीन आ गया कुछ महीने बाद। जब सीन आया तो ही नोटिस कि यार तू बैठता क्यों नहीं है यार, तेरे को बैठने से प्रॉब्लम होती है क्या? इन इज टिपिकल स्टाइल है क्या, के भी तू बैठता नहीं है क्या, बैठने को प्रॉब्लम है क्या, तो हाँ बोलना। तो यूज्ड टू टॉक लाइक दैट टू मी, मतलब सर आप क्यों नहीं बैठते हैं? बोलते अरे यार एनर्जी कम हो जाती है भाई। तो मतलब सर मेरा भी वही है कि अगर मैं बैठ जाऊँगा ना तो सब लोग की एनर्जी कम हो जाएगी। आई लाइक इट, चलो सीन करते हैं। तो वहाँ से मेरी एक जो काम जितना भी करा लीजिए मुझसे, वैसे बैठना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो मुझे ऐसा कुछ का प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल सब कुछ ही हेक्टिक हो गया है, फिल्म भी कम टाइम में बनानी पड़ती है, टीवी शो का भी फॉर्मेट ऐसा है। तो आई लव वर्किंग, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। वी रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, और आगे भी शो काफ़ी अच्छा करता है। जाते रहते सभी दर्शक, फैंस, व्यूअर्स सभी से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। एक बहुत वक्त बाद आप देख रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज बेस्ड कहानी, एक ड्रामा है। और अगर आप इस शो की बात करें तो ये बाकी सारे शो से थोड़ा हटके इसलिए क्योंकि इसमें हम वो मेलोड्रामेटिक मोमेंट्स वैसे नहीं रख रहे हैं, इसको हम बड़ा रियल जोन में लेके जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली एक हाई ऑक्टेन ड्रामा होगा और आगे जाके इन सारे कैरेक्टर्स की जर्नी बहुत, मैं एक्चुअली अपने डायरेक्टर से ये डिस्कस कर रहा था कि बहुत कम होता है टीवी शोज़ में कि आप हीरो हीरोइन को ही देखते हैं, बाकी सारे के कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर ही बन के रह जाते हैं, उनको कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते या डेवलप नहीं कर पाते।
यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हर कैरेक्टर, हर किरदार को, बिकॉज सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज आर कमिंग आउट, सबकी एक स्टोरी बन के आ रही है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अनोखी के साथ रिलेट करेगा, शौर्य के साथ रिलेट करेगा और बाकी सारे लोगों के साथ रिलेट करेगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो ये थे करणवीर जिन्होंने बताया शौर्य अनोखी के अपने अपकमिंग ट्रैक के बारे में। कैमरामैन हर्षित के साथ आशुतोष बड़गैया, इंडिया टीवी, मुंबई।